बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगे ज़ैनुल हसन भी। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज़ में आपको बताएं, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पार्टी ओहदे से भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। कहा कि कनाडा और उसके शहरियों के लिए जद्दोजहद की, अगले इंतखाबात में मुल्क हकीकी इंतखाब का मुस्तहिक है। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि जैसे ही पार्टी मुतबादिल लीडर का इंतखाब करेगी, फौरी इस्तीफा दे दूंगा। मज़ीद कहा, मुस्ताफ़ी होने का फैसला अपने खानदान के साथ तवील बातचीत के बाद किया। बच्चों को कल रात के खाने पर इस्तीफा देने के अपने फैसले के बारे में बताया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो का कहना है कि पार्लियामेंट 24 मार्च तक मुअत्तल रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयों का आगाज़ को शायद है। सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के बाद सख्त ताज़ीरी इक़दामात भी लिए जाएँ। मुल्क में तमाम इंसानी स्मगलिंग के ग्रोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो निशान इबरत बने। इंसानी स्मगलर्स की जायदाद और असासों की ज़ब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। PTI ने तहरीरी मुतालबात देने से इनकार कर दिया है। हुकूमत तहरीरी तौर पर मुतालबात मिले बगैर आगे बढ़ने से गुरेज़ा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी ताहाल कमेटियों का इजलास न बुलाया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कमेटी बानी चेयरमैन से मुशावरत के बाद तहरीरी मुतालबात का फैसला करेगी। चार्टर ऑफ डिमांड मानने की सूरत में PTI को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड न देना डेडलॉक की वजह बना। तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड को NRO समझने लगी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के बगैर आगे बढ़ने से गुरेजा है। ज़राए का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। चार्टर मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। हुकूमती स्पीकर ऑफिस से अभी तक मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने राब्ता नहीं किया। दोनों कमेटियों में डेडलॉक की वजह से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज कर रहे हैं और स्पीकर ऑफिस से अभी तक मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने राब्ता नहीं किया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। PTI की मुज़ाकराती कमेटी की कल बानी PTI से मुलाकात का इम्कान है। बानी PTI ने 6 रुकनी कमेटी के नामों की फहरिस्त तहरीरी तौर पर दरख्वास्त के साथ जेल हुक्काम के हवाले कर दी। बानी PTI ने वकला की मंगल को होने वाली मुलाकात को मौखर कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी के मुज़ाकराती अमल में शरीक होने की तरदीद। बोले, बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं। मुज़ाकरात सिर्फ हमारी कमेटी कर रही है। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि बैकडोर चैनल कोई चल रहा है और बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने उसकी तरदीद की है और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो यही एक कमेटी है जो खान साहब ने कंस्टिट्यूट की है। 2 ही मुतालिबात रखे हैं और इन्हीं की 2 ही मीटिंग हुई। इसके अलावा कहीं भी कोई मीटिंग नहीं है। हमारी कमेटी है, कमेटी ने ये उनको कहा था कि पहले खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे। फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं है। आज तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI चाहते हैं अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आए ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि इस केस में क्या है। मुज़ाकराती कमेटी बानी से मिलेगी तो बात आगे चलेगी। मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि बानी NRO लेकर जेल से बाहर आना चाहते हैं। तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान के राब्ते बैकडोर और चैनल से भी हो रहे हैं। उनका ख्याल है कि लोग किसी माफ़ी नामे के तहत बाहर ना आए। उनका ख्याल है कि वो बेगुनाह साबित हो। रूल ऑफ लॉ जिसको ये कहते हैं जुडिशल सिस्टम, उसके तहत अपने आप को बेगुनाह साबित करके बाहर आएं ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये क्या केस था। बाहर मीडिया जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम पर सवालात उठ रहे हैं। मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मियारी नहीं है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब।
कहा, एक भी सिफारिश पर बहस और ना ही कानून साजी हुई तो जिम्मेदार कौन है। हमने अपने अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। हमारी जद्दोजहद आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगी। खून है कि थम नहीं रहा। फिर कवालियत की बुनियाद पर लड़ाइयाँ हमारे अंदर, लिसानियत की लड़ाइयाँ हमारे अंदर, कौमियतों की लड़ाइयाँ हमारे अंदर, सूबाइयत की लड़ाइयाँ हमारे अंदर, वसाइल पर झगड़े हमारे अंदर, तमाम फसादात उसके बाद शुरू हुए हैं जब उलमा की क़ियादत को तुमने दीवार से लगाया और पीछे धकेला। ऐसा शूर न पैदा करें कि अगर डी चौक पर वफाक की हुकूमत तशद्दुद करती है तो वो तो तशद्दुद है, लेकिन अगर यहाँ पर बल्दियाती इदारों के मुलाजिमीन मुजाहरा करते हैं तो उनको मारो, उन पर शरीक करो, वो जायज़ हो जाता है। दोनों को एक तरह में रखो। दुनिया को समझना है, आज यकीन जानिए अमेरिका को और मगरबी दुनिया को सियासी मौलवी कबूल नहीं। कब तक तुम ये रास्ते इख्तियार करते रहोगे, कब तक ये तरीके चलते रहेंगे, ये ताकत के जोर पर नतीजे तब्दील करना, इलेक्शन तब्दील करना, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। एक दिन आएगा कि फिर तुम्हारा अंजाम भी हसीना वाजिद वाला हो जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि इंतशार और फसाद की सियासत ने नौजवानों के जहनों को जहर आलूद बना दिया। तलबा जलाओ घेराव करने वालों के बहकावे में ना आए, कभी अपने मुल्क के खिलाफ ना जाएं। नौजवानों के लिए बिला सूद कर्ज का इजरा कर रहे हैं। जल्द ही लैपटॉप्स लेकर आऊंगी, कोशिश करेंगे पंजाब में आसान लीज पर जमीन फराहम करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप 100 अरब तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफी मांग के जेलों से बाहर ना आते। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफी मांगनी पड़ी। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए। अपनी अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं, पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं, वो रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तमीज तहजीब के दायरे में रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान को ऐसे विजन की जरूरत है जो उसे बहरानों से निकाल सके। पीपल्स पार्टी के सिवा कोई ऐसी जमात नहीं जो कह सके हमने इस मुल्क को कुछ दिया है। बदकिस्मती से यहाँ ऐसी जमातें आईं जिनकी सियासत इश्तियाल अंगेजी पर मबनी थी। जितनी भी जमातें आई हैं उनका किरदार देख लें, जितने भी अदवार आए हैं उनका किरदार देख लें। पाकिस्तान में कोई एक भी 75 साल की तारीख में कोई एक भी सियासी जमात पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो कह सके कि हाँ हमने पाकिस्तान को कुछ दिया। किसी भी अदवार में कोई एक ऐसा कारनामा आप नहीं बता सकते कि कोई भी पीपल्स पार्टी के अलावा कोई कहे कि हाँ हमने पाकिस्तान को कोई ऐसी चीज दी जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो उसको महफूज कर सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि गटर के ढक्कनों की रखवाली उनका काम नहीं है, ये काम मुतल्लिका टाउन और यूसी चेयरमैन का है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने मेयर कराची को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मुर्तज़ा वहाब ने गटर के ढक्कन बनाने की फैक्ट्री क्या नासा में लगा रखी है, मेयर नहीं तो क्या अमरीकी सदर गटर के ढक्कन लगाएगा। कल का वाकया बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसनाक वो चीज़ है जो सियासत की जा रही है। अगर किसी को लगता है कि ढक्कन चुराने का कारोबार सलमान का या मुर्तज़ा का ज़ाती है तो आप बताइए। चोरी मैं नहीं करता हूँ, हर गली मोहल्ले के अंदर जाके उसकी रखवाली करना मेरा काम नहीं है। वहाँ पे इलेक्टेड यूसी चेयरमैन भी है, वाइस चेयरमैन भी है, वहाँ के काउंसलर्स भी मौजूद हैं, वहाँ का टाउन चेयरमैन भी मौजूद है। तो ये जो हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है ना कि हर चीज़ का ब्लेम किसी और के ऊपर डाल दो, उसकी वजह से हम मामलात को हल नहीं कर पाते। टाउन के जो मुख्तलिफ टाउन में ये वाकयात हुए उसके चेयरमैन सो रहे, ये इस काबिल भी नहीं है कि इस शहर में जो ओपन मैन होल्स है ये इन्होंने मौत के घाट बनाए हुए, कुएं बनाए हुए। भाई लगभग 4, 4.5 लाख 5 लाख गटर के ढक्कन होंगे इस शहर में मेरी इत्तला के मुताबिक। उनमें से आधे जो है शहर में मौजूद ही नहीं है, उन गटर के ऊपर ढक्कन ही मौजूद नहीं है। यानी कि 200 मौत के कुएं मकामी हुकूमत सिंध हुकूमत ने इस शहर वालों को बना के दिए हुए कि आओ अंधेरे में, क्योंकि लाइट हम लगा नहीं सकते, गटर के ढक्कन हम लगा नहीं सकते, आओ उसमें डूबो और मर जाओ।